वेलकम दोस्तों, जो सभी का चैनल पे स्वागत है। जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले में सीरीज चल रही थी अपनी, उसके अंदर अब हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, सबके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सबके देख लिए थे। तो इसी के अंदर आता है अपने पास में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इसका एप्लीकेशन है, आप ये करके चल लो कि जैसे किसी थ्योरम का एप्लीकेशन होता है, उसी तरीके से ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में इसका सेकेंड पार्ट है। ये एनसीईआरटी की 10th क्लास में है, 10th क्लास की जो बुक है उसके अंदर है ये। तो जैसे मान लो आप, हम लोगों ने पहले देख लिया, टीए से देख लिया, सीए से देख लिया एंड वॉल्यूम देख लिया सभी का। अब वो तो क्या थे, सबके अलग अलग थे। जैसे मान लो इजी क्वेश्चन एग्जामिनर डालेगा किसी भी एग्जाम में, तो वो तो आ जाएंगे यहाँ से बाय फॉर्मूला। लेकिन थोड़ा सा टफ करना चाहेगा तो ये आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में। अगर ये वाला पार्ट आपने कर लिया कंप्लीट इसके अंदर, तो आपका जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। इसका मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, और अगर कम से कम भी है तो 1 क्वेश्चन मिलना ही मिलना होता है आपको। अगर 20 क्वेश्चन का एग्जाम 20 भी है ना मैथ के क्वेश्चन, तो वहाँ पे 1 क्वेश्चन ये मिल जाएगा पक्का। तो वहाँ पे अगर 1 क्वेश्चन डाल रहा है तो वो यहाँ से भी डाल सकता है और यहाँ से भी डाल सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ये क्या होता है, अगर मैं किसी 2 सॉलिड्स को, 3 सॉलिड्स को, 4 सॉलिड्स को मैं कंबाइंड कर दूं, जोड़ दूं। जैसे मान लो मेरे पास में है ये ऐसे एक कोण है, अब मैंने रख दिया इसके एक सिलेंडर के ऊपर कोण रख दिया, या फिर देख लो ये ऐसे बॉक्स है, क्यूब है मेरे पास में, ये क्यूब है यहाँ पे, इसके ऊपर में मैंने हेमिस्फीयर यहाँ पे रख दिया इसे ऊपर की तरफ में इस तरीके से, ये सॉलिड बन गया। या फिर आपने कटोरी देखी होगी इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो ये जो खिलौने वगैरह होते हैं उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें बेसिकली क्या करता है, या तो क्या करेगा वो इधर से कर देगा, जैसे मान लो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब इसमें क्या किया इसने, एक तो ले लिया क्यूब, ले लिया एक तो ले लिया क्यूबॉइड, और 2 ले लिए उसने क्या हेमिस्फीयर। या फिर इसने ये करा, ये इस तरीके से सिलेंडर ले लिया और इनके ऊपर रख दिया क्यूब, हेमिस्फीयर रख दिया, 2 हेमिस्फीयर रख दिए और एक ले लिया सिलेंडर। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब इसका जैसे मान लो मेरे को सी से पूछे, तो सी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा इसके अंदर, एक तो इसका सिलेंडर का सी से, तो सिलेंडर का सी से कितना होता है 2πRh प्लस, यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है और यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर है। तो एक हेमिस्फीयर का जो होता है सरफेस एरिया सी से कितना होता है 2πr², तो 2 का 2πr²। अब देखो यहाँ पे एक तो ये है और एक ये वाला है, ये 2 डबल बार आ गए, तो ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें भी जुड़ गया और इसमें भी जुड़ गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप ये 2πr² ये करना पड़ेगा आपको, जब जाके इसका जाके आपको सी से मिलेगा। इस तरीके से टी से निकालते हैं। टी के अंदर हेमिस्फीयर का टी से, इस हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का टी से, ये सारे ऐड कर देंगे। उसके बाद में वॉल्यूम के अंदर भी ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और इस सिलेंडर का वॉल्यूम, ये सारे ऐड कर देंगे। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, अब ये हेमिस्फीयर रख दिया मैंने ये दोनों तरफ, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ये दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ये वाला है जैसे मान लो डायग्राम। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक तो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और दूसरा इस कोन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है, ये टोटल की हाइट दे देता है, तो टोटल की हाइट दे दिया तो आपको इसकी ये हाइट दे देगा, और इसकी मदद से आप इसकी हाइट अलग फाइंड आउट करोगे, फिर स्लाइट हाइट निकाल के फिर ऐसे तो सी से निकलेगा इसका,
और जो अपने प्रीवियस फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उन्हीं की हेल्प से निकलेंगे, ये फाइंड आउट होंगे। इसमें भी यही होगा। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के, कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है। और जो ये वाला टॉपिक है इसके एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है रशीद गोट ए प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। इसके बर्थडे के प्रेजेंट को वो एक लट्टू टाइप का कुछ आइटम बनाना चाहता है, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज कैरोन्स। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन। टॉप किसके शेप में है? कोन के। ये टॉप हो गया, ये कोन की शेप बना दी मैंने। सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर पे रखा हुआ है, ये इस टाइप से। द एंटायर टॉप, पूरा टॉप कितना है? 5 सेमी हाइट का है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप, डायमीटर कितना दे रखा है इसने? ये वाला कितना दे रखा है? 3.5 सेमी, ये दे रखा है। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। कलर करने के लिए जो जिस एरिया में वो कलर करेगा वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे? अभी देखो ये क्या है? कॉम्बिनेशन किसका है? एक तो ये है अपने पास में कोण, इस तरीके से। दूसरा है अपने पास में ये हेमिस्फेयर, इस तरीके से। दो हो गए अगर मैं इनको दोनों को अलग अलग करूँ तो। अब इसके अंदर इसकी डायमीटर कितनी दे रखी है? 3.5। ये है अपने पास में 3.5 सेमी। उसके बाद में हाइट, टोटल हाइट कितनी है इसकी? 5 सेमी। तो ये लगा लो ये वाली हाइट। अब अपने को क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले अपने को रिक्वायरमेंट देखो क्या क्या चाहिए। अगर मैं इसके कोण के सीएसए की बात करूं तो कोण का सीएसए होता है, सीएसए ऑफ कोण, सीएसए कोण कितना होता है? पाई आर एल, ये होता है। आर तो रेडियस, तो जैसे मान लो इसका आप करूंगा तो मैं मेरे को मिल जाएगी, लेकिन स्लेंट हाइट नहीं है। स्लेंट हाइट के लिए क्या चाहिए? एल बराबर क्या होता है? अंडर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे देखो आप, अपने को क्या चाहिए? वैल्यू किसकी चाहिए? एच की चाहिए। एच की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे ये टोटल है 5 सेमी। अब इसका रेडियस, तो ये कितना है? ये इसकी रेडियस है, तो इसका आप करो 3.5 अपॉन का 2। तो यहाँ पे 5 में से घटाओ इसको, तो h बराबर 5 माइनस का 3.5 अपॉन का 2 बराबर कितने हो गए? 6.5 अपॉन का 2। ये आ गया, ये इसकी हाइट आ गई। अब क्या करना है मेरे को? अंडर में L निकालनी है, तो L के लिए आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? 3.5 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 6.5 अपॉन 2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को। तो अब देख लो, आपको 35 का स्क्वायर निकाल लो आप। 30 प्लस 5 का स्क्वायर 925, 150 और 300 1225, ऐसे आपको स्क्वायर निकालने हैं इसमें। और एक 65 का, तो 3600 प्लस 25 प्लस 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 600, तो 4225, ये हो गए। अब यहाँ पे ऐड कर दो दोनों को, तो ऐड करोगे तो 1225 और 4225 कितने हो गए? 5450 बटे 4। अंडर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे अंडर इसको पहले डिवाइड कर लो, अगर होता है तो 2725, 27.25 बटे 2, या इसका ही सीधा निकाल दो 545 का अंडर। क्या आएगा यहाँ पे? 545 का देख लो आप किसके बीच में आएगा, या फिर इसका कर सकते हैं यहाँ पे एक दूसरा और कर सकते हैं, इसमें डिवाइड करके देख लो। 2725, 2725, 27 बच गया, तो 27 का कितने का आएगा? 4 5 का, 5 5 25, 225, 5 और 5 10,
10 और 5 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 52 पॉइंट कुछ आएगा अंडर इसका। तो ये आएगा अपने, अगर वैसे भी देखना चाहोगे ना तो आप ये 545 से भी देखोगे तो कितना आ जाएगा, 545 से 5450 से 2725 है ना, ऑन रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5450 का निकाल दो। तो 5450 किसका हो गया, इसका ही निकाल देते हैं। तो ये हो गया 7 7 7 7 7 49, 7 हो गया 49, 5 550, 7 और 7 14, और इसके अंदर आ जाएगा 3 73, मतलब ये आ जाएगा 3.75 के आस अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। किसकी, एल की वैल्यू आ गई 3.75, ये आ गई। अब क्या करना है मेरे को निकालना चाहिए से। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। अरे वो कंट्रोल दिए पूरा ही चला गया। चलो एल बराबर कितना हो गया था 3.75 सेमी, आर कितनी थी अपने पास में 3.5 अपॉन का 2, एच कितनी है अपने पास में 6.5 अपॉन का 2। अब अपने को सी से फाइंड आउट करना है क्योंकि कलर तो सी से पे होगा, तो सी से पे होगा तो ये था अपना डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये वाला डायग्राम था। तो टोटल सी से निकालेंगे तो इसका कैसे निकालेंगे, सी से ऑफ कौन प्लस सी से ऑफ हेमिस्फीयर प्लस माइनस होगा। अब ये बीच में देखो ये 2 बार आ गया, कोन में भी आ गया हेमिस्फीयर में भी आ गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सी से ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस का सी से ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल 22/7 इंटू 3.5 अपॉन का 2 इंटू 6.5 अपॉन का 2 प्लस का 2 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया अपने पास में 3.5 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये बच गया। अब यहाँ पे आप दोनों से 22/7 अगर जैसे मान लो पहले सब इनको डिवाइड कर लो आप, ये 0.5 ये 2 11, इसके बाद में आ गया अपने पास में सेम इसमें भी करेंगे। अगर मैं लिख देता हूँ ऐसे लिख देता हूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 0.5 ये कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे को करना है यहाँ पे 11 मैं ले लेता हूँ 11 बाहर ले लेता हूँ 11 अपॉन इंटू 0.5। अब बच गया मेरे पास में इधर में 6.5 प्लस का 6.5 अपॉन का 2 प्लस का 3.5 और ये 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3.5। तो ये कितना हो जाएगा 7.5 7 हो जाएगा 7 और 6 13 अपॉन का, तो ये आ जाएगा 0.5 अपॉन का 2 इंटू 13.5। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका सी से आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सेकंड क्वेश्चन है एट द डेकोरेटिव ब्लॉक इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। डेकोरेटिव ब्लॉक है जो 2 सॉलिड से बना हुआ है, ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। एक तो क्यूब है ऐसे इस टाइप से, ये क्यूब है और ये ऊपर में एक हेमिस्फीयर है इस टाइप से। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज द क्यूब विथ एज 5 सेमी। इसकी एज है भुजा है कितनी 5 सेमी। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ एज डायमीटर कितना है 4.2, तो रेडियस कितनी होगी 2.1 सेमी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टीएसए। तो टीएसए कितना होता है, टीएसए के लिए क्या करना पड़ेगा टीएसए ऑफ क्यूब प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में
टीएसए ऑफ क्यूब कितना है, टीएसए ऑफ क्यूब 6a² प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसमें देखो अपने ये सर्किल छोड़ दिया तो यहाँ पे -πr² करना पड़ेगा। तो टीएसए ऑफ 3πr², πr², तो ये हो गया 6a² प्लस का 2πr²। इससे इसका फाइंड आउट होगा। अब 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7, 2.1, 2.1, ये 0.3, 25, 25 का 150 प्लस का, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे हो गया 22 का 132, 2.1 मल्टीप्लाई करो, 21 दूना 42, 4, 21 थी 63, 4, 67, 6, 21 एकम 21, 6, 27 प्लस 150, तो ये हो गया अपने पास में 177.72 सेमी स्क्वायर। ये इसका टीएसए आ गया, टोटल सरफेस एरिया। एक बार जो पीछे वाला क्वेश्चन था इसको रिवाइज करते हैं। इसमें देखो सीएसए लिखना था, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, टीएसए का फॉर्मूला। तो सीएसए कितना होता है 2πr², तो यहाँ पे आएगा 2πr²। तो ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, इसकी वजह से ये गड़बड़ हो रहा था। तो 3.5 ये 10 होके आ जाएगा, मतलब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 0.5 अपॉन का 2, 11 पंजे 55.5, तो ये हो गया कितना 50, 25, 50, 25, 200, तो ये आ जाएगा 13 फिर उसके बाद में 75, ये आ जाएगा इसका सीएसए। थर्ड क्वेश्चन है, ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ आप। शेप ऑफ ए कोन, कोन के शेप का है कोई रॉकेट है, ये इस टाइप का। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, ये हाइट कितनी है 27, तो h बराबर 26 सेमी। वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट बोल रहा है 6 सेमी। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज ए डायमीटर ऑफ 5 सेमी। अब देखो इसमें जो इसका कॉनिकल पोर्शन है इसका डायमीटर कितना है, ये टोटल है 5 सेमी। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो सिलेंडर है उसका बेस कितना है यहाँ पे, ये इस टाइप की कोई सिलेंडर है, कितना है यहाँ पे 3 सेमी, 3 सेमी। क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है दोनों में। फिर बोल रहा है इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, ये जो कॉनिकल हिस्सा है ये इस तरीके से मैं अलग कर दूं। अब ये बोल रहा है कि ये वाला हिस्सा है इसका, ये वाला, इसको किससे पेंट करेगा, ऑरेंज से। इसको पेंट करेगा ऑरेंज से, ये वाला हिस्सा ऑरेंज से पेंट करना है इसको, ये यहाँ तक। उसके बाद में बोल रहा है द सिलेंड्रिकल पोर्शन, हमने गलत ले लिया, और सिलेंड्रिकल चलो ये वाला ले लेते हैं। इसमें सिलेंडर वाले में कौन सा डाल रहा है, ये येलो, इस वाले पोर्शन में। तो इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले आपको निकालना है सीएसए ऑफ कोन। अब इसकी हाइट सीएसए की हाइट के दे रखी है और डायमीटर भी दे रखा है, तो सीएसए निकालने में कोई दिक्कत नहीं। स्लैंट हाइट निकालेंगे, πr_l फॉर्मूला लगा के l बराबर √r² प्लस का h²। स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, यहाँ से 2.5 रेडियस होगी, यहाँ लिख देता हूँ r बराबर 2.5 सेमी, h बराबर 6 सेमी, यहाँ पे लिख देंगे दोनों, और स्लैंट हाइट निकल जाएगी √2.5 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर। तो आप करोगे तो ये हो गया 625 एंड 36, तो ये हो गया √4225। 4225 कितने का, 6.5 का, तो आपके पास में L कितनी आ गई 6.5 सेमी। आगे बोल रहा है इसकी सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है मेरे को। तो ये कितना है, कोण तो कितना है 6 सेमी का, तो सिलेंडर कितने का बच गया 20 सेमी का। ठीक है, अब क्या मेरे को ऑरेंज वाले पार्ट का फाइंड आउट करना है।
तो ऑरेंज वाले के लिए क्या करूंगा मैं, जो ऑरेंज वाला है वो किसका है, इसका है, कोण का। अब कोण वाले में देखो ये वाला हिस्सा डबल हो रहा है, ये यहाँ पे ये जहाँ पे रॉकेट जुड़ रहा है वो हिस्सा डबल हो रहा है। तो इसमें से जो ऑरेंज वाला पार्ट निकालेंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे, शेष ऑफ कोण माइनस जो सिलेंडर है उसकी रेडियस का, इसको मान लेते हैं, इसकी रेडियस मान लेते हैं R1 और सिलेंडर की रेडियस मान लेते हैं R2 बराबर 1.5 सेमी। तो पाई R2 स्क्वायर, ये सर्किल अपने को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो पाई RL माइनस का पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई RL 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे R कितना है इसका 2.5, R1 L कितना है 6.5 माइनस पाई R2 स्क्वायर, R2 का मान कितना है यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करो आप इसमें से पाई कॉमन ले लो, पाई बाहर ले लो, तो पाई बाहर लिया तो 2.5 इंटू 6.5 माइनस 1.5 का स्क्वायर 2.25, ये बाहर ले लो आप, इसमें से 2.5 बाहर लोगे तो आपको यहाँ पे कितने बच गए, 0.9 बच गया यहाँ पे, और ये 6.5 माइनस, तो ये आ गया पाई इंटू 2.5 इंटू 6.5 में से 0.9 गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 5.6, ये बच जाएगा। अब यहाँ पे 22/7 इंटू 2.5 इंटू 5.6, ये बच गया अपने पास में 0.8, 25 अंटे 200, 2 तो 2 बच गया, 2 22 दूना 44। तो इसका जो शेष है जिसमें ऑरेंज कलर होना 44 सेमी स्क्वायर, ये आ गया इसका, जिसमें ऑरेंज कलर होना है इसका शेष आ गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसमें एक बार देखता हूँ मैं, स्लाइड आ जाती है तो ये वाला था ना, ये वाला यहाँ पे एक बार इंसर्ट कर लेता हूँ मैं नई स्लाइड। वो कहाँ चला गया, एक मिनट आप वेट कीजिए, दोबारा से ओपन कर लेते हैं, सारा गायब हो गया वो। चलो ठीक है, ये तो यहाँ तक देख लिया था। उसके बाद में देखना था अपने को नीचे वाला पोर्शन, ये इस टाइप में था, इस टाइप में था अपना। R1 कितनी थी, R1 की वैल्यू कितनी थी 2.5 सेमी, R2 बराबर 1.5 सेमी, और जो अपने को क्या करना था, इसमें H कितनी आ गई थी सिलेंडर की 20 सेमी। इसके ऊपर वाला ऑरेंज वाला पार्ट निकाल लेता, ऑरेंज वाला कितना आया था 44 सेमी स्क्वायर। अब निकालेंगे येलो वाला, येलो वाले पार्ट के लिए, येलो वाला पार्ट कौन सा, ये वाला, इसके लिए निकालेंगे ये येलो। अब येलो वाले में ध्यान देना है, जहां पे ये दोनों आपस में चिपक रहे हैं तो इसमें भी ये पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। तो CSC कितना होता है 2 पाई RH माइनस पाई आर स्क्वायर, 2 गुना 22/7, R की वैल्यू कितनी है R2, ये R2 कर लो आप, तो R2 की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू H की वैल्यू 20 माइनस पाई R2 स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। पाई को बाहर ले लो आप सबसे पहले, 3 इंटू 20 माइनस 2.25, तो यहाँ आ जाएगा 20 या 60, 60 में से 2.25 गया तो कितने बच गए 57.75, तो ये आ गया 22/7 इंटू 57.75, कितना आ गया 8 8 1 17, 7 दूनी 14, 3 35, 5, 22 से मल्टीप्लाई करो, 22 पंजे 110, 11 22 दूना 44, 11 55, 5 22 अंटे 176, 5 181.5 सेमी स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका जो येलो वाले पार्ट से ये पेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मयंक मेड ए ब्रिथ बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर शेप में बोल रहा है ये, तो पहले सिलेंडर बना लो आप। ये विथ ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ये इस टाइप से कोई हेमिस्फेयर है, इस टाइप से वो कोई बात टब बनाता है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, ये टोटल है 1.45 मीटर। एंड रेडियस, इसकी रेडियस दे रखी है इसने 30 सेमी। फाइंड द टीएसए, टीएसए पूछ रहा है इसमें, तो टीएसए में क्या क्या आ जाएगा, इंक्लूड क्या क्या हो जाएगा। एक तो इसका पूरे का टीएसए और एक इसका हेमिस्फीयर का, दोनों का टीएसए करना पड़ेगा। तो टीएसए के लिए क्या करना पड़ेगा, टीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सिलेंडर का टीएसए क्या होता है, पाई आर, आर प्लस का एच। ठीक है, उसके बाद में 2 पाई आर आता है शायद इसके अंदर, ये देखो 2 पाई आर एच हो गया प्लस का 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है या पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, आर प्लस का एच, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इन दोनों का भी ऐड हो जाता है। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टीएसए कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ये देखो ये ऊपर वाला इसमें भी ऐड हो गया और ये इसमें भी ऐड हो गया, तो ये पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 पाई आर, आर प्लस का एच, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, आर प्लस का एच प्लस का आर, ये 2r कर लो यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर लो आप, वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कितनी दे रखी है 30 सेमी। अब यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, तो दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज कर लेते हैं सेमी को मीटर में, 0.30 मीटर एंड 2r 0.60 प्लस का 1.45 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 22/7 इंटू 0.30 इंटू कितने हो गए 5, 6, 4, 10 हासिल 1, 2.05। अब देखो ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा तो इसको छोड़ दो, ऐसा का ऐसा भी छोड़ सकते हो आप, बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हो, आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेमी क्यूब, 2 क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एक क्यूब, एक का कितना 2 का 64 है, तो ईच का बोल रहा है 64 सेमी, तो एक कितनी आ गई 4 सेमी। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, एंड से एंड ज्वाइंट कर दिए, ये इस तरीके से ये ज्वाइंट कर दिया और इससे क्यूबॉइड बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। अब बोल रहा है इसके अंदर फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है अपने पास में टीएसए ऑफ क्यूबॉइड 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब मेरे पास में केवल यहाँ पे तो इसने बोला है केवल और केवल एक दे रखी है, एक चीज दे रखी है कि साइड दे रखी है ए बराबर 64, ए बराबर 4 सेमी, और कुछ नहीं दे रखा। बाकी मेरे को ना लेंथ है ना ब्रीथ है, कुछ भी नहीं मेरे पास, तो ये फाइंड आउट करना है इसमें। तो फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे हम, इन दोनों को दोनों को सटा के रख दिया, तो लेंथ कितनी होगी इसकी 4 प्लस का 4 सेमी बराबर 8 सेमी। हाइट कितनी होगी 4 सेमी, जितनी क्यूब की हाइट रहेगी उतनी रहेगी। ब्रीथ कितनी रहेगी इसकी 4 सेमी, तो एल आ गई 8 सेमी, बी आ गई 4 सेमी, और उसके बाद में आ गया अपने पास में एच बराबर 4 सेमी। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, या इसके दोनों के आप 2 इंटू 6h स्क्वायर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। 2 इंटू एल इंटू बी, 8 इंटू 4 प्लस
बी इंटू एच, 4 इंटू 4 प्लस एच इंटू एल, 4 इंटू 8, तो 32, ये 32, ये 16, ये 32, 64 और 16 80, 80 दूना 160 सेमी स्क्वायर। अब ये देख लेते हैं कि इससे कितना आता है, 4 चौक 16, तो ये देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा ना, क्योंकि ये यहाँ पे संयोजन हो के आया है ये टी से। लेकिन इस वाले में हमने क्या करा है, जो दो क्यूब में ऐड कर रहा हूँ, 2 क्यूब में सटा के रख रहा हूँ और उनका मैं जो वॉल्यूम निकाल रहा हूँ उसमें क्या दिक्कत चल रहा है, जो ये यहाँ पे एक आयत है ये डबल बार काउंट हो रहा है। जैसे मान लो मैंने इस तरीके से किया कि मैं तो क्यूब के तरीके से जाना चाहता हूँ, सेकंड मेथड इसका बता देता हूँ कि मैं इतनी प्रोसेस नहीं करना चाहता। अब आपने जैसे क्यूब हटाए, यहाँ पे ये 2 क्यूब हटा दिए, तो ये जो एक है ना, एक का पार्ट 2 बार आ गया, ये सेम पार्ट 2 बार आ गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टी से ऑफ क्यूब माइनस एक जो रेक्टेंगल है उसका जो एक साइड है, जो एक इसका पृष्ठ है, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसमें आ जाएगा 6 2 इंटू 6 ए स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्यों यहाँ तो क्यूब है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो 12 ए स्क्वायर हो गया माइनस 4 चौक 16। अब यहाँ पे 12 इंटू 4 चौक 16, तो ये 192, नहीं इससे भी नहीं आया, ये तो ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इससे भी नहीं आएगा, ये आएगा नीचे, ये इसी से आएगा। तो ये वाला मेथड आप अप्लाई मत करना। इसके बाद में ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, एक खोखला, ये इस टाइप का कोई खोखला वो सिलेंडर है, उसके ऊपर माउंट करने के लिए बोल रहा है ये इस टाइप से। इस टाइप से है होलो हेमिस्फीयर, इस टाइप से है कोई सॉलिड। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेमी, जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर कितना है 14 सेमी, यह 14 सेमी, डी बराबर, तो आर बराबर क्या हो गया 7 सेमी। टोटल हाइट, ये टोटल हाइट है इसकी 13 सेमी। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल के अंदर का इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, क्या 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 किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो इनर सरफेस एरिया सी से बराबर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी से बराबर लिखेंगे हम सी से ऑफ हेमिस्फीयर प्लस का सी से ऑफ सिलेंडर। अब देखो डबल कौन सा हो रहा है, ये वाला सर्किल, ये डबल हो रहा है ना यहाँ वाला, तो इसको माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कितनी है, ये डिस्टेंस है अपने पास में 7 सेमी, ये 7 है तो टोटल 13 है, तो जो हाइट है सिलेंडर की वो कितनी बच गई 6 सेमी, ये बच गई। अब सी से ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का सी से ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच माइनस पाई आर स्क्वायर, एक इसमें से घटाओगे तो ये बच गया। तो यहाँ पे आ गया अपने पास में पाई आर 2h प्लस का आर, इससे कर लो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आर कितना है 7, 2h कितना हो गया 2h किसकी है, इसकी हाइट है 6, 12 है प्लस का 7 से 7 चला गया 22 इंटू 19, 19 दूना 38, 3 19 दूना 38 और 3 38 और 3 41, 418 सेमी स्क्वायर, ये आ गया। 7वां क्वेश्चन है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेमी माउंटेड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे माउंटेड है, ये इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन किया था उस टाइप का है ये। इसमें रेडियस दे रखी है 3.5 सेमी, आर बराबर द टोटल हाइट ऑफ द टॉय,
टोटल हाइट बोल रहा है 15.5 सेमी, ये बोल रहा है। अब इसके अंदर ये रेडियस दे दिया तो इनडायरेक्टली इसने ये भी दे दी डिस्टेंस मेरे को 3.5। तो जो कोण है इसकी हाइट कैसे फाइंड आउट होगी अपने, h बराबर 15.5 माइनस 3.5, तो कितना आ गया 12 सेमी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टीएसए, टीएसए फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो टीएसए क्या होता है, जो अपना ये होता है शंकु होता है, शंकु का टीएसए क्या होता है, कौन का टीएसए होता है पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है या फिर पाई आर एल प्लस का आर, ये होता है। हेमिस्फीयर का टीएसए की बात हो रही थी, 3 पाई आर स्क्वायर, दोनों में ज़्यादा कौन जुड़ गया, ये वाला जुड़ गया, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास में पाई आर कॉमन ले लूँ तो एल प्लस का आर प्लस का यहाँ पे 2r बच गया, तो पाई आर एल प्लस का 3r, इससे आ जाएगा। इसमें जैसे आप वैल्यू पुट करोगे आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। एक क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक की बात कर रहा है इस टाइप की। 7 सेमी इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ऊपर में रखा है, इस टाइप का एग्जांपल कर रखा हमने। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, जितनी इसकी ये साइड है उतना हो सकता है, तो कितना हो सकता है 7 सेमी। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे आप, आपको दे रखी है रेडियस भी दे रखी है इसकी, ये 7 सेमी, 7/2 सेमी ये रेडियस दे दी इसकी, और दे दिया ये बॉक्स, बॉक्स की साइड दे रखी है। तो टीएसए निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6a स्क्वायर प्लस का हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर बराबर 6a स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर कॉमन कौन सा, एक सर्किल कॉमन हो रहा है। आप वैसे भी कर सकते हो कि इसका टीएसए कर दो और हेमिस्फीयर का सीएसए कर दो, लेकिन आप कंफ्यूज में हो जाओगे कि किसका सीएसए ऐड करना है किसका टीएसए ऐड करना है। लेकिन ये वाला जो मेथड है मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या है, आपको सिंपल यही ध्यान रखना है कि जो पार्ट कॉमन हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ। ये मैंने हेमिस्फीयर रख दिया तो इसकी वाली ये वाली सरफेस कॉमन होती जा रही है, ये कॉमन हो गई तो इसको हटा दिया मैंने, तो यहाँ आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, इससे इसका जो सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, ये ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, हेमिस्फेरिकल ये इस टाइप का है, इस टाइप का है, आउट फ्रॉम वन क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इससे ये काट लिया गया है। Such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. जो क्यूब का डायमीटर है वो किसके बराबर है, ये क्यूब, इसका डायमीटर क्यूब की भुजा के बराबर है, a बराबर d, तो r बराबर a/2। जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसके जैसा है, लेकिन इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सरफेस एरिया पूछ रहा है तो इसका आ जाएगा सरफेस एरिया और इसका भी पूरा सरफेस एरिया आएगा, जो हमने सर्किल एक सब्ट्रैक्ट किया था वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो सरफेस एरिया यहाँ पे आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस का 3 पाई आर स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस का 3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है a/2, a स्क्वायर अपॉन का 4, ये आ जाएगा। ए मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर, ये कैप्सूल 2 हेमिस्फीयर, ये 2 हेमिस्फीयर है, इस टाइप का ही होता है कैप्सूल। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, एंटायर कैप्सूल की लेंथ कितनी है 14 सेमी, 14 mm, सेमी तो बहुत हो जाएगा।
एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर कितना है 5 mm, तो रेडियस कितना दे दिया ये 5/2 mm। दूसरा इसकी हाइट निकालनी है तो 5 तो ये 5 ये कितना हो गया 10 हो गया, 10 सब्ट्रैक्ट किया तो इसकी हाइट कितनी बची सिलेंडर की ना, रेडियस है ना, रेडियस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/2 प्लस का 5/2 क्योंकि दोनों की रेडियस करेंगे हम, तो 5 तो ये 9 mm इसकी ये हाइट बच गई। तो 6 से निकाल टोटल सरफेस एरिया निकालना टी से, तो पाई आर इसके अंदर निकालना सरफेस एरिया, ये बाहर वाला एरिया, तो इसमें निकालेंगे सी से हम 2 पाई आर एच प्लस का 2 हेमिस्फीयर है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का ये और ये दो सर्किल ऐड हो गए तो इनको घटा देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस का आर, यह आ गया मेरे पास में 2 गुणा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5/2, एच की वैल्यू 9 प्लस का यहाँ पे 2r होना चाहिए था, कहीं मिस्टेक कर दी क्या हम लोगों ने, 2r होना चाहिए था, 2r होते ये 14 बन जाता, 14 से सीधा डिवाइड हो जाता है, ये मिस्टेक तो नहीं हुआ इसके अंदर, ये 5/2 ठीक है, ये बच गया हमने 1 का 2 पाई आर लिखा है, 2 सर्किल का ऐड किया ठीक है, ये आ जाएगा इसका 5/2 इससे आ जाएगा। इसके बाद में ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में है, सरमाउंटेड ए कॉनिकल टॉप, इस टाइप का है ये, डायमीटर इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, इसकी हाइट दे दिया डायमीटर दे दिया, डायमीटर कितना दे रहा है 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 2 मीटर और इसका दे दिया ये 2.1 मीटर हाइट, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट भी इसने दे दी 2.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, इसमें इसने क्या नहीं दी सिलेंड्रिकली पार्ट, अच्छा इसके अंदर ही दे रहा है, ये हाइट दे रहा है इसकी, ये जो 2.1 है ये इसकी हाइट दे रहा है और ये 2.8 दे रहा है किसकी स्लैंट हाइट दे दिया, तो सी से फाइंड आउट करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, सी से क्या करना है पहले सी से ऑफ कौन प्लस सी से ऑफ सिलेंडर माइनस का पाई आर स्क्वायर, ये कर देना, तो क्या क्या आ जाएगा मेरे पास में इसका, अगर मैं फाइनल फॉर्मूला देखना चाहूँ तो यहाँ पे सी से ऑफ कौन पाई आर एल प्लस का 2 पाई आर एच माइनस का पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, तो पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस का 2h माइनस का आर, ये बच जाएगा मेरे पास में, सीधा वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2.2 मीटर, एल कितना 2.8 प्लस 2h कितना हो गया, यहाँ पे हाइट कितनी है 2. 4.2 माइनस का आर 2, तो आप ये हो गया 50 हो गया आपके पास में 22/7 इंटू 2 इंटू 50, तो आप सीधा निकालना चाहो तो 50 गुना 100 इंटू 3.14 रख लो, 314 मीटर स्क्वायर, यह आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ RS 500 पर मीटर स्क्वायर, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर के ले रहा है, तो कॉस्ट निकालने, तो कॉस्ट के लिए CSA को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 14.70 7 3 5 15 और 7 22,000, ये कॉस्ट आ गई। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज, 12 नंबर का क्वेश्चन है, सॉलिड सिलेंडर है ये इस टाइप का, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट
एंड सेम डायमीटर, सेम हाइट की कोई कॉनिकल ऊपर में रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है। तो इसकी हाइट कितनी है सिलेंडर की 2.4, इसकी भी कितनी है 2.4। यहाँ पे रेडियस कितनी दे दी 1.4 का, आप कितना हो जाएगा 0.7 सेमी। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या निकालनी है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट किससे आ जाएगी, एल बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टी से निकालना है तो टी से बराबर टी से ऑफ कौन प्लस का टी से ऑफ सिलेंडर माइनस का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसमें कॉमन हो रहा है तो ये घटा दिया हमने। टी से कौन का कितना होता है पाई आर एल प्लस का आर, प्लस का सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस का आर माइनस का पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लो पाई आर, एल प्लस का आर प्लस का 2 पाई आर 2 एच प्लस का 2 आर माइनस का आर, ये एक गया आपके पास में, तो ये फाइनली बच गया मेरे पास में। यहाँ पे लिख देता हूँ पाई आर एल प्लस का 2 आर प्लस का 2 एच, ये बच गया। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, इसकी जो सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद में वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फेयर स्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ये इस टाइप का है। सिलेंडर है, इसमें से दोनों तरफ से 2 हेमिस्फेयर इसने निकाल दिए इस टाइप से। उसके बाद में इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर की हाइट है 10 सेमी एंड इट्स बेस इज रेडियस कितनी है 3.5 सेमी। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसका दोनों तो हेमिस्फेयर का और इसका, तो टी एच ए बराबर टी एच ए ऑफ सिलेंडर प्लस का 2 इंटू टी एच ए ऑफ हेमिस्फेयर, ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, सिलेंडर का टी एच ए 2 पाई आर एच प्लस का आर प्लस का 2 इंटू टी एच ए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर बोले तो कितना है इसका 3 पाई आर स्क्वायर, इससे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनको ट्राई कर लेना, बाकी इन क्वेश्चन को रिपीट कर लेना। आप बुक से भी निकाल सकते हो, इसमें देख के भी निकाल सकते हो आप, अच्छे क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू सभी लोगों को थैंक्स देना चाहता हूं मैं। अरे क्या हो गया।